इस बात में कोई शक नहीं है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अलग प्रकार के जानवर अमेज़न के जंगल में पाए जाते हैं। इसके अंदर जाकर ऐसा लगता है कि जैसे कि हम दूसरी दुनिया में आ गए हों। इस वक्त धरती का सबसे ज़्यादा घना जंगल अमेज़न जंगल है। ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जैसे पूरी दुनिया में लाखों साल पहले जंगल हुआ करते थे। कई लोगों का यह भी मानना है कि अमेज़न की जंगलों की गहराई में आज भी डायनासोर जैसे जीव जिंदा रहते हैं। जितना बड़ा और घना अमेज़न का जंगल है उतना और कहीं रहस्य में नहीं है। आज तक लोगों को यह भी पता नहीं चला है कि जंगल कैसे बना है, क्योंकि ये दुनिया के किसी भी जंगल से बहुत ज़्यादा अलग है। लेकिन माना जाता है कि इससे बाहर के आए किसी न बना है। आज हम आपको कुछ बताएंगे इसके बारे में। देखते रहिए वीडियो को एंड तक। दोस्तों, अमेज़न जंगल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले सांप आते होंगे, क्योंकि सांप यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं, जैसे एनाकोंडा, पाइथन, कोबरा और कई अलग प्रकार के सांप यहाँ पर एनाकोंडा पाए जाते हैं। कुछ का मानना है कि अमेज़न के जंगलों में प्राचीन वक्त के सांप भी मौजूद है, क्योंकि इसका क्लाइमेक्स और नेचर बिल्कुल वैसा है जैसे लाखों साल पहले हुई धरती पर हुआ करता था और वैसे ही सपनों को देखा जाया गया करता था। इस जंगल में ब्लूट एंड और साथ ही अन्य प्रकार के जानवर पाए जाते हैं जो कि बस अमेज़न में ही मिलते हैं। अमेज़न के कई जानवरों पर रिसर्च की गई है, पर फिर भी आज तक अमेज़न के आधे से कम ही हिस्से को देख पाए हैं। अमेज़न को 76% हिस्सा ऐसा है जहाँ तक आज तक इंसान नहीं पहुँच पाए हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा घना है और इतने अंदर तक टेक्निकल सामानों को लेकर जाना मुमकिन नहीं है। साथ ही जैसे कि हमने कहा था कि क्लाइमेक्स लाखों साल पहले जैसा है, तो वैज्ञानिक इसके साथ कोई छेड़छाड़ करके इसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। अमेज़नों के कई आदिवासी की जाति रहती है और अमेज़न में और भी कई ऐसी जनजातियाँ होती हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। और अगर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से अमेज़न जंगल नष्ट हो गया तो दुनिया के ये सारे जीव विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों, आए दिन अमेज़न के बारे में एक नई अनोखी बातें पता चलती ही रहती हैं। यहाँ तक कि कई एक्सपीरियंस और रिसर्च चक्कर रहते हैं। लीड यूनिवर्सिटी के साल 2017 के ही एक रिसर्च की थी। इसमें पाया गया था कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है उतना कहीं नहीं करता, जिसके चलते ही यहाँ पर कार्बन एमिशन बहुत कम है। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। अगर यहाँ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बढ़ गई है तो यहाँ बहुत आधा कार्बन रिलीज होगा और नेचर के लिए बहुत ज़्यादा खतरा होगा। वैज्ञानिक कार्लेस नोबल के रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न के जंगलों को काटा जा रहा है, उतने ही सबसे बड़े जंगल में सबसे बड़े सावर क्षेत्र बदल जाता है। बता दें कि क्षेत्र के छोटे छोटे पौधों के साथ साथ विनाश का जंगल होता है। इसमें इकोलॉजिकल में बहुत शक्ति है। अमेज़न के जंगलों 9 देशों से गुजरता है। इन जंगलों में 60% ब्राज़ील, 13% पेरू और कोलंबिया और इक्वाडोर, बयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, बाकी इक्वाडोर गया है। बता दें कि पृथ्वी पर जितने जीव हैं उतने 1/3 को एक साथ अमेज़न के जंगलों में देखा जा सकता है। यहाँ 390 बिलियन अरब पेड़ है, जिसमें 16,000 से ज़्यादा अधिक प्रजातियाँ हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 400 से अधिक आदिवासी जनजातियाँ भी रहती है और इन जनजातियों को बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं है। दोस्तों, अमेज़न के जंगलों के कीड़ों को काफ़ी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं, जितने में कुछ भी इसके बारे में अब वैज्ञानिकों को पता नहीं चला है। यहाँ की ब्लू चींटियाँ भी बहुत ही खतरनाक होती है। देखने इससे छोटी होती है, लेकिन चींटियों के डंक जहर के खतरनाक होते हैं। साथ ही इसके काटने से गोली लगने जितना दर्द होता है। चींटियों के बारे में मकड़ियों की चर्चा होती है। यहाँ 3000 से अधिक ज़्यादा मकड़ियों की प्रजातियाँ पाई जाती है, जिससे ज़्यादातर जहरीली होती है। टेरोटोला मकड़ी इसे सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि अगर आपकी आंखों में पड़ जाए जिससे की तरह फोड़ देगी, शीशे की तरह फोड़ देगी। अब इतने कमाल के जानवर बस यहाँ ही रह सकते हैं। इस जंगल के बारे में कुछ खास बताओ होगी, देख जाए तो कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ। बात यह है कि अमेज़न जंगल किसी तरीके से बना है, ये जान के आप चौंक जाएंगे, क्योंकि आप ये सकते हैं कि
अमेज़न जंगल जिस तरह से बना है उसने आधी पृथ्वी के तबाह कर दिया है। दरअसल आगे की कुछ रिसर्च में पता चला है कि डायनासोर को मारने वाला एस्टेरॉयड एक नए निजी ट्रॉपिकल जंगल के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। ट्रॉपिकल जंगलों का निर्माण एक एस्टेरॉयड से हुई है जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी से टकराया था और इसके बाद क्रेटेशियस मास एक्टिविटी हुआ जिसने धरती के सारे रूप को बदल दिया, जिस दौरान हमारी धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह से विलुप्त हो गई। ये मास एक्टिविटीज मुख्य रूप से दो कारणों की वजह से हुआ है, जिसने विशालकाय डायनासोर और दूसरे जीवों को लाखों प्रजातियों को खात्मा कर दिया। सबसे पहले आज से तकरीबन 60 मिलियन सालों पहले करीब 15 किलोमीटर एस्टेरॉयड अचानक हमारी धरती पर आ टकराया। इस एस्टेरॉयड के से धरती से टकराने के तुरंत बाद सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग पूरी तरह से फैल गई, जिससे रास्ते में आग वाले जीवों में तुरंत राख बदल गई। इस टक्कर से समुद्र की कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी और आधी दुनिया में तबाही मचा दी। इस टक्कर के बाद निचले धूल और आग आसमान में फैल गई। इस कारण हमारी धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस से पूरी तरह से ढक गया, जिससे कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती पर पहुंच नहीं पाई। इस वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया और अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं एवं पौधों की प्रजातियां तुरंत नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वातावरण में गैस साफ हुआ, प्रकाश की किरणें धरती पर आने लगी, लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई। उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इस अचानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। बहुत कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मास एक्टिविशन ने रही सही कसर आज भी भारत में दूसरे कर दिया है, जिसने भारी मात्रा में कार्बन और डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकली, जिन्होंने बचे हुए जीवों को भी खत्म कर दिया। और इस मास एक्टिविशन के बाद दूसरी दुनिया की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के बाद हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। ये उल्का पिंड हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये उल्का पिंड नहीं गिरता तो आज हम जिंदा नहीं होते, और ये उल्का पिंड ही वो कारण है जो अमेज़न फॉरेस्ट इतना ज़्यादा घना है और इसके तुरंत कई अनोखे जीव रहते हैं। दरअसल आज जहाँ अमेज़न जंगल है वहाँ बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, लेकिन कई शाकाहारी डायनासोर ये जो इन पेड़ों को खाते थे, जिसके चलते इन पेड़ों को बढ़ने का कभी मौका नहीं मिला, क्योंकि डायनासोर उन पेड़ों को खा जाते थे। लेकिन जब उल्का पिंड गिरा तब डायनासोर पूरी तरह से विलुप्त हो गए, जिसके कारण उन पेड़ों को खाने वाला कोई नहीं बचा था। लेकिन ये जो उल्का पिंड था वे पिंड सटीक अमेज़न के जंगलों से गिरा था, जिसके चलते इस जंगल के हालात पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। यहाँ कोई भी जीवन नहीं बचा। साथ ही यह जगह पूरी रेडिएशन के से भर गई। उल्का पिंड की गर्मी तब तक इतनी बढ़ गई थी कि पेड़ पौधे ज़्यादा माना जाता है, लेकिन समय के साथ साथ वहाँ की स्थिति शांत हुई और वहाँ पर जीवन फिर से पनपने लगा। इस बार उन पेड़ों को उगने से रोकने के लिए कोई भी डायनासोर जैसे जीव नहीं था, जिसके चलते ये पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए। और जिस रेडिएशन ने इस जगहों को तबाह किया, उस रेडिएशन ने ही पेड़ों को उगने में और भी ज़्यादा मदद की। अमेज़न ग्रीन फॉरेस्ट की ज़मीन सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज्ड ज़मीन मानी जाती है। जो उल्का पिंड धरती पर गिरा था, जो लगभग 12 किलोमीटर बड़ा था, और ऐसा देखा जाए तो अमेज़न फॉरेस्ट 12 किलोमीटर फैला हुआ है। ये जंगल आसपास के जंगलों से काफ़ी अलग दिखता है। अगर आप ऊपर से देखें तो क्लियस बाकी ग्रीन हाउस और अमेज़न के अंतर देख सकते हैं। अमेज़न ग्रीन फॉरेस्ट के अलग कई ऐसी वनस्पतियाँ पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, और अमेज़न ग्रीन फॉरेस्ट के बहुत गहराई तक है।
उल्कापिंड की वजह से पूरी अलग दुनिया बन गई है। यहाँ पर पेड़ पौधे बागी जंगलों से बहुत ज़्यादा घने हैं और ये भी कहा ही नहीं उस उल्कापिंड जुड़ी है। आपको शायद ये बात पता होगी कि जब भी वोल्केनो फूटता है तब उसके आसपास की सारी जगह लावा से दब जाती है, लेकिन उसके कुछ सालों बाद वही लावा नए जीवन की शुरुआत करने लगता है। ये कुदरत का निर्माण है और हमेशा अंत के बाद ही आरंभ होता है। क्रिटेशियस मास एक्विनस से पहले भी 4 मास एक्विनस हुए थे, ओडोरस व एक्सिटिनिस, डेवोनिस मास एक्विनस, परमियन मास एक्विनस व टेरोसिक जुरासिक मास एक्विनस, और फिर हुआ क्रिटेशियस।